इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया है। जी हां, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अपने लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उन्होंने वायनाड लोकसभा क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया है। अब वो सिर्फ एक जगह से सांसद बनेंगे, यानी कि सांसद रहेंगे। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी शख्स एक ही जगह से सांसद रह सकते हैं, तो इसी वजह से उन्होंने अपना एक जगह जो है, अपनी जो एक सीट है, उन्होंने छोड़ दी है। वायनाड सीट उन्होंने छोड़ी है और वो रायबरेली में अब सांसद के तौर पर कार्य करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि वायनाड छोड़ने के बाद अब वायनाड की जिम्मेदारी किसे दी जाए। तो इसका ऐलान भी हो चुका है। वायनाड से प्रियंका गांधी अब चुनाव लड़ेंगी भी और जीत भी जाएंगी। अब आप कह रहे हैं कि चुनाव जीत कैसे जाएंगी, तो चुनाव इसलिए जीत जाएंगी क्योंकि अगर आप वहां के समीकरण को देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे वायनाड के बारे में, तो आपको पता चलेगा कि वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। उससे पहले आपको बता दें कि आखिर वायनाड में राहुल गांधी ने चुनाव क्यों लड़ा। बात शुरू होती है सन 2014 के आसपास से। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के उदय का वक्त शुरू होता है। एक हवा बनती है, एक हिंदुत्व की लहर, साथ में मोदी लहर। उस लहर में राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते हैं। अमेठी से चुनाव लड़ते हैं, वो चुनाव जीत भी जाते हैं। लेकिन चुनाव जीतने के बाद जो रिजल्ट सामने आता है, जो वोट परसेंटेज सामने आता है, वो राहुल गांधी के जहन में ये बात डालता है कि यकीनन उन्हें जनता ने पसंद तो किया है, लेकिन उन्हें वो परसेंटेज नहीं मिला, वो कहा सकता है लोगों का समर्थन नहीं मिला जो शायद उन्हें मिलना चाहिए था। खैर, वो सांसद रहते हैं। वक्त आता है 2019 और 2019 में उन्हें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो चुनाव हार जाए, और यही वजह है कि उन्होंने एक सेफ सीट चुनना चाहा और उसके बाद उन्हें केरल में एक सीट मिला, वायनाड सीट। जब वो पहुंचे तो वहां पर पहले से एक मुस्लिम सांसद थे जो कि 2 टर्म रह चुके थे, इब्राहिम साहब। इन्होंने यकीनन उनसे बातचीत की होगी और उन्हें साइड किया गया और राहुल गांधी वायनाड से भी चुनाव लड़ने की ठान लेते हैं और इधर अमेठी से भी चुनाव लड़ते हैं। होता वही है जिसका डर राहुल गांधी को होता है। अमेठी की जनता राहुल गांधी को नकार देती है और उस वक्त स्मृति ईरानी को चुनाव जिता दिया जाता है। लेकिन वायनाड के लोग सीधे तरीके से राहुल गांधी को अपार समर्थन देते हैं और राहुल गांधी चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि उसके बाद जब दोबारा चुनाव होता है 2024 में, तब वायनाड में तो ये चुनाव लड़ते ही लड़ते हैं। आखिर दिन, जब कहा जा सकता है कि आखिरी दिन होता है नॉमिनेशन के लिए, नॉमिनेशन फाइल करने के लिए, तो रायबरेली से ये चुनाव लड़ने का ऐलान कर देते हैं और फिर रायबरेली में इन्हें 3 लाख से ज़्यादा, 3.5 लाख से ज़्यादा वोट से ये चुनाव जीतते हैं। अब वक्त आता है कि किसे छोड़े और किसे अपनाएं। अपनाने के नाम पर इन्होंने रायबरेली ये कह करके अपना लिया कि यहाँ से हमारे पूर्वजों का लगाव रहा, वायनाड से हमें मोहब्बत है और इसलिए हम अपनी बहन प्रियंका गांधी को वहाँ से चुनाव लड़वाने का फैसला ले रहे हैं और उन्होंने चुनाव लड़ाने का फैसला कर दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी ने, जब एक कहा सकता है मुस्लिम सांसद वहाँ पर मौजूद थे, उन्हें हटा करके खुद वो सांसद बने और एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में आबादी की हिस्सेदारी को, आबादी और हिस्सेदारी की बात करने वाले जो लोग हैं आबादी के मुताबिक, क्या वहाँ पर किसी मुस्लिम मेंबर को ही चुनाव नहीं लड़ाना चाहिए था कि एक मुस्लिम सांसद निकल करके एक और हो जाए, 24 से 25 हो जाए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सेफ जोन में रहने के लिए अपनी बहन को वहाँ से चुनाव लड़ाने का फैसला लिया है। यकीनन वो चुनाव वहाँ से जीत जाएंगी, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊँ वहाँ के वोट समीकरण के बारे में आपको बताऊँ, तो लगभग जो वायनाड है वहाँ पर 45% जो है वो आपको मुसलमान, 20% जो है वो ईसाई है। तो यहाँ और यहाँ वाला जो वोट है वो ज़्यादा, पूरा का पूरा चांस है कि सीधे सीधे इन्हें ये वोट मिल जाएगा। इसके अलावा 35% जो है यहाँ पर हिंदू है। हालांकि ये भी वोट, इनमें से भी बहुत सारा वोट इन्हें मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पर एक मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया जाता तो चुनाव कौन जीतता? क्या आपको लगता है कि मुस्लिम यहाँ से चुनाव नहीं जीत पाते? यकीनन चुनाव जीत पाते, लेकिन प्रियंका गांधी को चूंकि संसद तक भेजना है, इससे पहले आपको बता दें कि ये जो इनका मैं आपको बताऊं, इससे पहले जो है आपको MI सनावत साहब जो हैं, ये यहाँ से चुनाव जीते हुए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यार ये MI सनावत साहब हैं कौन? तो इनका जो पूरा नाम, ये एक इब्राहिम करके ये जनाब हैं। हम आपको पूरा नाम इनका बता दें। इनका नाम मोहम्मद इब्राहिम शनावस है, जो पहले यहाँ पर आपको 2009 में चुनाव जीते थे, फिर 2014 में चुनाव जीते थे। तो उसके बाद जो है यहाँ से आपने देखा कि 2019 में राहुल गांधी ने खुद अपना कमान ले लिया और अब यहाँ से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी।
खैर प्रियंका गांधी चुनाव लड़े, अच्छी बात है। प्रियंका गांधी चाहती तो किसी और जगह से भी चुनाव लड़ सकती थी, किसी और बाहुल्य क्षेत्र से भी चुनाव लड़ सकती थी, लेकिन क्या वजह है कि यहीं से चुनाव लड़ रही है? यकीनन इन्हें मालूम है कि मुसलमान जो हैं वो इन्हें वोट ज़रूर करेगा और ये चुनाव ज़रूर जीत जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये पार्टी मुसलमानों के लिए उतनी ही आवाज़ उठाती है? क्या मुसलमानों के लिए उतना ही आवाज़ उठाया जाता है? मध्य प्रदेश में आपने देखा किस तरह से मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चला दिया गया। छत्तीसगढ़ में मुसलमानों की लिंचिंग कर दी गई। क्या कांग्रेस पार्टी ने उस तरीके से आवाज़ उठाई जिस तरीके से लोग इनके लिए समर्थन देते हैं, लोग इन्हें अपार समर्थन देते हैं? ये एक बड़ा सवाल है और आप इन सवालों को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।